वाला खस्ता गुजिया बना है। होममेड यम्मी खस्ता गुजिया और सूजी मावा का फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी। मेरा चैनल पे ऑलरेडी होली स्पेशल कुछ रेसिपीज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करें। ऑलमोस्ट डेली मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हूँ, आप चाहो तो शॉर्ट्स वीडियो भी चेक कर सकते हो। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मेरा सेम आईडी है एपिक बॉम किचन। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एपिक बॉम किचन सब्सक्राइब करके बाजू में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजिया के लिए फिलिंग बनाएंगे। इधर मैंने 2 टीस्पून घी ले लिया है। पैन मैंने पहले से ही गरम कर लिया है और इधर मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है, 5 ग्राम्स करके लिया है। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे घी में। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे ही रखा है। ड्राई फ्रूट्स मैंने 2 मिनट रोस्ट कर लिया है। अभी इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप सूजी और सेमोलिना। अभी लो फ्लेम पे हमें ड्राई फ्रूट्स का साथ सूजी रोस्ट करना है जब तक सूजी का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, पिंकिश कलर नहीं आ जाता है, तब तक हमें रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट पे रोस्ट हो जाएगा, लेकिन इसी तरह लगातार हमें चलाते रहना है। ड्राई फ्रूट्स का साथ सूजी भी अच्छा से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, कलर भी चेंज हो गया है सूजी का। लेकिन अभी हम गैस ऑन रखेंगे, ऑफ नहीं करेंगे और दूसरा पार्टी में ट्रांसफर कर लेते हैं। एक बार पैन गरम हो जाता है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें रोस्ट करने में। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है सूजी का। इसी पैन में 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट में ले रही हूँ, इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। पैन अभी गर्म ही है, बस 2 मिनट रोस्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। फ्लेम एकदम लो पे रखें। ये देखिए कोकोनट का भी कलर चेंज हो गया है, इसे हम बाटी में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून मावा ले रही हूँ और ये होममेड मावा है। आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो। होममेड मावा का रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। मावा का भी हमें हल्का सा कलर चेंज करना है। फ्लेम एकदम लो पे रखना है हमें। मावा का भी कलर चेंज हो गया है। अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और मावा हम प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे इसी तरह। अभी ये मिक्सचर में मावा मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। जो ड्राई मिक्सचर है, फिलिंग हमने बनाया है, इसे हम दूसरा बाटी में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये जो मावा हमने बनाया इस बाटी में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद मावा थोड़ा हार्ड हो जाता है तो इसका स्क्रैम्बल बनाएंगे इसी तरह हाथ से। देखिए थोड़ा सा प्रेस करने से ना स्क्रैम्बल बन जाता है। अभी हम ये जो मावा हमने स्क्रैम्बल किया है इसे डाल देते हैं मिक्सचर में। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। चीनी आप मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लीजिए और शुगर आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। 1/2 टीस्पून होममेड इलायची पाउडर। इधर मेरा पास जायफल यानी कि नटमेग का पाउडर है, ये ऑप्शनल है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। 1 चुटकी में इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, इसीलिए गुजिया में टेस्ट अच्छा आता है। अभी हमें ये सब अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि फिलिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो आप इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर सकते हो। और फिलिंग एकदम ठंडा होने का बाद ही आप शुगर ऐड करें। चलिए हमने
अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। अभी 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर, 1 चुटकी नमक, सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी, हल्का सा गरम घी लेना है। घी या मैदा अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। घी मिक्स कर लिया है मैदा में, अभी बाइंडिंग हो रहा है क्या देखते हैं। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। अभी हमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और सेमी टाइट डो बनाएंगे। 1 टेबलस्पून पानी मैंने डाला है, हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि घी से ही बाइंड हो रहा है अच्छा से। मैदा मैंने गूंद लिया है। मैदा गूंदने के लिए मुझे 4 टेबलस्पून पानी लगा है। अभी गीला कपड़ा से ढक के 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। 20 मिनट बाद कुछ सेकंड्स के लिए हम नीट कर लेंगे। अभी 2 हिस्सों में डिवाइड करके सिलेंडर शेप देंगे और नींबू का साइज का कटिंग कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेशर देके फ्लैट कर लेंगे। इसी तरह एक एक बॉल्स बना लेंगे फ्लैट करके। बॉल्स सब रेडी हो गया है। अभी गीला कपड़ा से ढक के रख देंगे, ड्राई नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक एक बॉल लेंगे, बेलेंगे और फिलिंग भरेंगे। पूरी बेलना है हमें। तेल, मैदा, घी कुछ भी नहीं लिया बेलने का लिए। ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम रखना है। इधर मेरा पास स्टेनलेस स्टील का मोल्ड है, इसमें मैं रख देती हूँ। इसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है जैसा इंडिया का मोल्ड में जो डिज़ाइन होता है, ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन होता है गुजिया का। इसे हाथ में ले लेते हैं और इसमें मैं 2 टीस्पून फिलिंग भर रही हूँ। फिलिंग बहुत ज़्यादा ना भरे और साइड में थोड़ा सा पानी लगा देते हैं चारों ओर और इसे सील करना है। सील करके हमें प्रेस भी करना है। इधर भी साइड में जो एक्स्ट्रा डो है इसे हम निकाल लेते हैं। हल्का हाथ से हमें प्रेस करना है। इसे अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इधर भी जो डो है ना एक्स्ट्रा, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए साइड में डिजाइन देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए बारीक सा डिजाइन है, बहुत ही छोटे छोटे लाइंस है और भी सुंदर देखने के लिए आप चाहो तो इसी तरह पॉप से भी डिजाइन कर सकते हो। ये देखिए ओवरलैप भी कर सकते हो और भी सुंदर लगता है। इसी तरह एक एक गुजिया बेल के फिलिंग भर के प्लेट में रख के गीला कपड़ा से ढक के रखना है ताकि ड्राई ना हो जाए। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। इसी तरह एक एक बॉल बेल के फिलिंग भर के मैं प्लेट में ढक के रख दूंगी ताकि ड्राई ना हो जाए। गुजिया हमने रेडी कर लिया, अभी हम फ्राई करेंगे। इतना सा फिलिंग बच गया है। रोटी या पूरी का साथ फिलिंग बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, या तो आप थोड़ा सा मैदा गूंद के एक्स्ट्रा गुजिया भी बना सकते हो। गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने 1/2 कप तेल और 1/2 कप घी लिया है और मीडियम फ्लेम पे हमें तेल गरम करना है। फिर फ्लेम एकदम लो पे रखना है, टेम्परेचर ड्रॉप करना है और एक एक करके गुजिया जितना आएगा उतना ही डालना है। थोड़ा स्पेस हमें रखना है गुजिया उलट पलट के फ्राई करने के लिए। एक बैच में मैं सिर्फ 4 ही गुजिया फ्राई कर रही हूँ। एक साइड फ्राई हो जाए फिर हम दूसरा साइड टर्न करेंगे। इसी तरह जब तक नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा तेल ऊपर डाल देते हैं, दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं और एक बार दूसरा साइड हम टर्न कर देंगे। फिर हम फ्लेम लो टू मीडियम पे कर सकते हैं। एक बैच फ्राई होने के बाद तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर से आप फ्लेम लो पे रखें, टेम्परेचर ड्रॉप करें, फिर सेकेंड बैच आप फ्राई करें। इसी तरह फ्राई करते जाए। तो देखिए कैसा नाइस गोल्डन कलर आ गया है।
एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। थोड़ा टाइम हम होल्ड करके इसी तरह रख देंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए थोड़ा बहुत, और पेपर टॉयल में रख देंगे। इसी तरह बाकी गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। सेकेंड बैच में जितना गुजिया था मैंने सब डाल दिया है। आप भी इसी तरह सूजी मावा के खस्ता गुजिया इस होली पे बनाएं और होली एंजॉय करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।